हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके परिवार आपके जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लगा था BSTC 2026 के लिए राजस्थान जीके का टॉपिक भौतिक स्वरूप। जो भौतिक स्वरूप है दोस्तों, आज भौतिक स्वरूप जिसमें राजस्थान जीके का टॉपिक है। ये BSTC परीक्षा, अन्य भी कोई परीक्षा हैं उनमें पूछे गए टॉप प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, इसमें जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इस क्लास में हम टॉप PYQs एवं MCQs हैं दोस्तों, जो अब तक की परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए टॉप PYQs भी हैं दोस्तों। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस क्लास में हम एक प्रश्न के साथ साथ कई सारे प्रश्न दे रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं इस क्लास में। तो हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र का, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र का, शुष्क क्षेत्र का, अरावली क्षेत्र का। तो जो शेखावाटी क्षेत्र है वो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के बारे में व्याख्या थी डिटेल से हमने अगली वीडियो में बता दिया है। 5वें नंबर की वीडियो है दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां से देख सकते हैं। आपका BSTC 2026 के लिए प्ले लिस्ट डरी है, वहां से देख चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। इसकी व्याख्या आपने संपूर्ण व्याख्या करा दी थी। अगला सवाल है आपका, ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, ये भी पूछा गया सवाल है। घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र। तो घग्गर का मैदान है दोस्तों वो आपका अर्धशुष्क क्षेत्र में ही आता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी भी व्याख्या हमने अगली वीडियो में करा दी थी दोस्तों। तो जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जिन पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां आपको वहीं मिलेंगी और क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेगी। अगला सवाल है आपका, घग्गर का मैदान स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। झुंझुनू सीकर, जालौर सिरोही, गंगानगर हनुमानगढ़, जैसलमेर बाड़मेर। तो घग्गर का मैदान है दोस्तों वो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? माही बेसिन में, लूनी बेसिन में, बनास बेसिन में, चंबल बेसिन में। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट है स्टार लगा लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा। तो नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा है दोस्तों वो आपके लूनी बेसिन में आते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्लीज जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ का प्रदेश कहा जाता है? हाड़ौती अंचल, शेखावाटी अंचल, माही मैदान, बनास बेसिन। तो बागड़ का प्रदेश, तो बागड़ का प्रदेश है दोस्तों वो कहा जाता है आपका माही का मैदान। ऑप्शन 2 शेखावाटी का मैदान कहलाता है दोस्तों बागड़। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। माही का मैदान है दोस्तों वो वागड़ कहलाता है, वागड़ कहलाता है। लेकिन जो बागड़ है दोस्तों वो शेखावाटी अंचल का मैदान कहलाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या से आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर
हो जाएगा। संपूर्ण डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। वागड़ राजस्थान में 2 भू क्षेत्रों का वाचक है। वागड़ बारगढ़ प्रदेश, जिसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहा जाता है दोस्तों। वो कहाँ है? वागड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में। दोस्तों बांगड़ है दोस्तों, वो आपका अरावली पर्वतीय और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है दोस्तों। बांगड़ ये झुंझुनू, सीकर, चुरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, पाली अर्थात सीकाबाटी क्षेत्र में है पाया जाता है। अगला सवाल है आपका, कौन सा ये गुम सुमेलित है? बांगर, बूंदी, बागड़, बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। गिरवाड़, डूंगरपुर, भाकर, सीकर, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। केवल ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है। ऑप्शन 2 है आपका सही सुमेलित है। अगला सवाल है दोस्तों, आपका अगला सवाल है वो है आपका, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीकर, झुंझुनू, चुरू, रायसमंद। तो आपका रायसमंद नहीं आता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, इनका नाम क्या है? आबू पर्वत, विंध्याचल, नाग पहाड़, अरावली पर्वत। तो राजस्थान के विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं दोस्तों जो गोंडवाना लैंड का भाग है, वो है आपका सही जवाब है, वो है आपका ऑप्शन 4 अरावली पर्वत। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, व्याख्या भी दे सकते हैं, उससे पहले व्याख्या दे रखी है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल, कार्बोनिफेरस युग, जिसके 3 भाग हैं दोस्तों, अंगारा लैंड, 33 सागर, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड के भाग हैं दोस्तों, राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है अंगारा लैंड का, ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। अंगारा लैंड का भाग है, कोई अवशेष नहीं है। 33 सागर है जिसका अवशेष है दोस्तों मरुस्थली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये 33 सागर का अवशेष है, ये भी पूछे जाते हैं। गोंडवाना लैंड के भाग हैं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है, दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार भी गोंडवाना लैंड के भाग हैं, ये भी आपको पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट लगा लेना। अगला सवाल है आपका, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन, मीसोजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक। तो अरावली पर्वत श्रेणी का विकास काल माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है आपका प्री कैम्ब्रियन युग में। जी हाँ दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन युग में ही माना जाता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपकी, भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप नीस शिष्ट ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है दोस्तों, एवं दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भीय इतिहास के प्राचीन कल्प प्री कैम्ब्रियन कल्प से मानी जाती है दोस्तों। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, अरावली है वो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी दोस्तों, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। अगला सवाल है आपका, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान हैं बलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो वर्तमान में जो अरावली है दोस्तों वो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या है आपके प्रश्न की, वो है अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बलित पर्वतमाला थी, ये समय अनुसार प्राचीन बलित पर्वतमाला हो गई थी।
और वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वतमाला है दोस्तों। पूछा जाता है निर्माण प्रक्रिया के समय तो बलित थी और वर्तमान में अवशिष्ट है। तो विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है आपकी अरावली। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी झुन्नू तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है जिसकी लंबाई है दोस्तों वो 550 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है दोस्तों अरावली पर्वतमाला, जो गुजरात के खेड़ ब्रह्म से खेतड़ी झुंझुनू तक है। ये आपकी हो जाएगी, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए व्याख्या दे रखी है, वो है व्याख्या आपके सामने। अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग पर है, लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली में। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्म सिरोही तक फैली हुई है दोस्तों। पूछा जाता है इसका विस्तार, खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्म सिरोही तक इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर है। पूछा जाता है जिसमें से 550 किलोमीटर है वो आपकी राजस्थान में है। राजस्थान में स्थित है दोस्तों 550 किलोमीटर। जिसका मुख्य विस्तार है दोस्तों वो देख सकते हैं, मुख्य विस्तार आपका दे रखा है 9 जिलों में। कितने जिलों में है? अरावली का मुख्य विस्तार 9 जिलों में है। जो है आपका 9 जिले हैं वो हैं आपके सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, दौसा है, जयपुर है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है। इन 9 जिलों में मुख्य रूप से विस्तार है, किंतु अरावली की शाखाएं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित किए जाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ब्यावर, डीडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, कोटपुतली, बहरौड़ एवं खैरतल, तिजारा में अरावली का विस्तार भी है। नए जिले बने हैं उनमें भी अरावली का विस्तार भी है। अगला सवाल है आपका, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो राजस्थान में सिरोही जिलों से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है, खेड़ ब्रह्म सिरोही। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह है? तो अरावली श्रेणी की चौड़ाई है दोस्तों वो बढ़ती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली की चौड़ाई बढ़ती है। ऐसी है अरावली, ऐसे अरावली है दोस्तों, ऐसे अरावली गई है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंब चौड़ाई है क्या बढ़ रही है दक्षिण पश्चिम में। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। कई परीक्षा में पूछा भी गया सवाल है। अगला सवाल है आपका, उससे पहले हम व्याख्या बताते हैं। व्याख्या दे रखी है, अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्व का भाग सकरा हुआ है। अगला सवाल है आपका, अरावली पर्वत का विस्तार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अरावली पर्वत का विस्तार है दोस्तों गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? वो स्थान के अनुसार है पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल, गोकुंदा। तो दक्षिणतम क्षेत्र प्रारंभ होता है दोस्तों वो अरब सागर तल से प्रारंभ होता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपकी। व्याख्या है, अरावली पर्वत का उद्गम सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, अरावली का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? वो अरब सागर को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका,
राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान, हाड़ौती, तो वो है आपका अरावली पर्वत। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अरावली की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां। राजस्थान में प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है दोस्तों, वो अरावली की पहाड़ियां करती हैं। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अरावली की पहाड़ियां ही जल विभाजक का काम करती हैं, तो लगा लेना इंपोर्टेंट। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से भी अलग करती है, इसीलिए अरावली को जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? आपने पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था आपका अरावली। अरावली है वो पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान दो भागों में बांटती है। ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।